देखिए रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक थ्योरी। रदरफोर्ड साहब ने ऐसा बताया कि जो एटम होता है, एटम हमारा ऐसा होता है कि एटम हमारा गोल होता है, सर्फिलाकार होता है, और उसमें उसके 2 पार्ट्स होते हैं। इस पार्ट को उन्होंने बोला न्यूक्लियस, और ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट था हमारा आउटर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है, फिर उन्होंने सेकंड बताया कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें 2 टाइप्स के पार्टिकल प्रेजेंस होते हैं। एक तो होता है न्यूट्रॉन और सेकंड होता है प्रोटॉन। और जो आउटर एरिया ऑफ न्यूक्लियस होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब उन्होंने बताया, अब हमें पता ही है कि जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नील होता है। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो प्लस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम होता है, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम होता है ना। तो न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। तो उन्होंने बताया कि जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है किसी भी एटम का, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, यानी कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंस होता है। और जो आउटर एरिया ऑफ न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बाहर का जो एरिया था, उसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंस होता है ना। फिर उन्होंने ऐसा बताया कि जो हमारा एटम होता है उसके में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंस है, तो इस कारण जो हमारा पूरा एटम होता है वो कैसा होता है भाई, न्यूट्रल होता है। यानी कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो तो पॉजिटिवली चार्ज वाला होता है, और जो न्यूक्लियस के आउटर एरिया होता है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है। लेकिन जो एटम होगा वो पूरा का पूरा कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, क्योंकि उसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। इसके बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई एटम्स के बारे में, कि जो ये इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंस होते हैं आउटर एरिया ऑफ न्यूक्लियस में, ये इसमें ऐसे ही नहीं रहते, इनकी एक फिक्स क्या होती है, फिक्स स्पेस होता है, फिक्स जगह होती है जहाँ पर ये प्रेजेंस होते हैं। और उन्होंने बताया कि जो एटम हमारा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, ये वाला तो हो गया न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत सारी सेल्स में प्रेजेंस होते हैं, बहुत सारी क्लासेज में प्रेजेंस होते हैं, और उन्होंने इन क्लासेज के नेम रख दिए। जो फर्स्ट क्लास थी उसका उन्होंने नेम रखा K, सेकंड क्लास का नेम रखा L, थर्ड वाली का नेम रखा M, और फोर्थ वाली का नेम रखा N, है ना।